एक्सरसाइज नंबर 1.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम सब जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अब अपने को सिद्ध करना है। बोर्ड में आपको बतला दूं, इसी क्रम के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सिद्ध करो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इन तीनों प्रश्नों में से आप बोर्ड के पिछले सालों के 5 साल के पेपर उठा के देख लो, इसमें प्रश्न जरूर 1-2 साल में आता ही है। तो ऐसे प्रश्न जब हल करने हैं ना, तो सिद्ध क्या करना है आपको, अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। आप क्या करो, इसकी अवधारणा उल्टी मानो। माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब भी ऐसे प्रश्न है ना, तो आपको यहाँ लिखना है। देखिए मैं लिख रहा हूँ, हमने लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा, सपोज माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हमने क्या माना कि माना ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है जब कोई संख्या परिमेय होती है तो उसको अपन किसके रूप में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में। तो मैं लिखूंगा अतः अंडर रूट 5 को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखने पर, तो लिखो कैसे लिखा, अंडर रूट 5 इज इक्वल, अपने क्या लिखा, ए अपॉन बी। क्या क्या मेरे, अंडर रूट 5 को हमने मान लिया, क्या माना कि परिमेय संख्या है। तो जब हमने माना कि परिमेय संख्या है तो इसको अपन पी अपॉन क्यू के रूप में लिखेंगे। पी अपॉन क्यू अंश भी है और हर भी है, और वो माना हमने ए अपॉन बी। अब ध्यान ये रखना है, ए और बी दोनों सहअभाज्य है, यानी इसमें केवल या तो स्वयं का भाग जाता है या एक का भाग जाता है। हम लिखेंगे यहां पर, लिखा यहां पर ए एवं बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। समझ रहे हो मेरी बात में, क्या, यानी ए और बी में केवल किसका, यानी ए और बी है ना, ये किससे विभाजित हो रही है, या तो इसमें एक का जाएगा या स्वयं का, और किसी का, जैसे मान लो मैंने 3.4 है ना, आप समझ रहे, जैसे मान लिखा 3.4, ये लिखा मैंने 3.4। अब किसका भाग जा रहा है, या तो एक का जा रहा है, या 3 में एक का जा रहा है, 4 में एक का जा रहा है, और तो कोई जाने रहा है ना। तो ये कैसे हुई, सहअभाज्य। तो हमने भी ए अंडर रूट 5 को ए अपॉन बी के रूप में लिखा, पी अपॉन क्यू के रूप में, ए बटे बी, और हम बोलेंगे अभाज्य है। क्लियर है। अब देख लीजिए मैंने क्या किया, अपॉन 1। अब मैं आगे चलता हूं तो क्या होगा, वज्र गुणा होगा ना, क्रॉस गुणा। तो क्या हुआ, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बी 1 मल्टीप्लाई ए, और ये हो गया, समझेंगे, अंडर रूट 5b इज इक्वल ए आया। समझ में आ रहा है आपको, गुणा मैंने किया है। अब जब गुणा किया है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 का माना अच्छा लगता नहीं, अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। हमने लिखा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, मोस्ट प्रश्न है, 1-2 बार समझ लो अच्छी तरह से, पूरा आपको समझ आएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हुआ, अंडर रूट 5b, इसका हमने वर्ग किया, और a का भी हमने वर्ग किया। तो अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 5, और b का आया b स्क्वायर, और ये क्या आया a स्क्वायर। जरा इस प्रश्न को समझें, ये मैंने समीकरण नंबर पहला लिख दिया। ये कुछ बात बतला रहा है आपको, ध्यान से समझना। ये तो वज्र गुणा हुआ, अंडर रूट इसका वर्ग किया, तो अंडर रूट 5b का वर्ग करने पर क्या है, 5b स्क्वायर, और ये का वर्ग करने पर क्या आया, a स्क्वायर। अब आपको मालूम है, ध्यान से देखेंगे,
5 का भाग किस में जाएगा, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर अपॉन 5, यानी ए स्क्वायर है ना, देखो दिख रहा हूँ, ए स्क्वायर संख्या है, ए किससे विभाजित हो रही है, 5 से, तो ए बी किससे होगा विभाजित, 5 से। ये हमारी प्रमेय है, ध्यान से समझें, 5b स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में किसका भाग देगा, 5 का, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर यूँ, देखो यहाँ लिखा मैंने, क्या लिखा, इस तरह से लिखा मैंने, क्या लिखा, यहाँ पर ए स्क्वायर 5 से विभाजित होगी, ठीक है, ए स्क्वायर किससे होगी विभाजित, 5 से, तो ए स्क्वायर 5 से विभाजित होगी, तो ए भी 5 से विभाजित होगा, है ना। इसको भी आप कंडीशन नंबर 2 मान लो। यूं एक बात आई है, समझने का प्रयास करें, मोस्ट प्रश्न है, यहां तक आ गए ना, 5b स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में किसका भाग देगा, 5, तो ए स्क्वायर जब 5 से विभाजित हो रहा है तो ए भी 5 से विभाजित होगा, ये हमने लिख दिया, 2 करके लिख दिया। अब मैंने क्या करा, ए किससे विभाजित हो रहा, 5 से, इसलिए सो ए में मान लो मैंने 5 का भाग दिया, अभी मैंने लिखा है कि ए 5 से विभाजित होगा, तो माना कि ये भाग हमारे कितनी बार गया, सी बार भाग गया, एक पूर्णांक है, हमने लिखा सी एक पूर्ण संख्या, हमने लिखा सी एक पूर्ण संख्या है, तो क्या हुआ, ए है ना, ए भी 5 से विभाजित होगा, तो ए अपॉन 5 बराबर सी, यानी ए में 5 का भाग सी बार, मैं कर सकता हूं इसको, मैंने या ए बराबर 5c, है ना, ए की वैल्यू आ गई, समझने का प्रयास करें, ए में 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार भाग गया, सी बार गया, सी बार, तो अभी वज्र गुणा हो गया, तो ए अपॉन, भले आप ए कर सकते हो, तो ए इंटू 1 ए आया, 5 इंटू 5c, यानी ए बराबर 5c। इस ए का मान है ना, समीकरण फर्स्ट में रखो जरा, आप ए का मान देखना, अभी हमने लिखा ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ध्यान से समझेंगे, फर्स्ट क्या था हमारा, 5b स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर, तो मैं मान रख रहा हूं ना, 5b स्क्वायर इज इक्वल, जो ए है ना, ए की जगह मैंने क्या लिखा है, 5c, तो क्या आया, 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, समझने का प्रयास करें। अब मैं क्या करूंगा, बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25c स्क्वायर अपॉन 5, और बी स्क्वायर बराबर क्या आया मालूम है, ये आया 5c स्क्वायर, और इसी को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, 5c स्क्वायर को मैंने यहाँ लिखा है 5c स्क्वायर बराबर क्या लिखा, बी स्क्वायर। समझने का प्रयास करें, घबराए नहीं, थोड़ा एक बार आपको कॉम्प्लिकेशन लगेगा लेकिन समझ जाओगे। मैंने यहाँ पर ए का मान निकाला 5c, वो समीकरण फर्स्ट में रखा, समीकरण फर्स्ट ये पढ़ा, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इस ए की जगह 5c लिखे, 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। अब बी स्क्वायर बराबर 5 इसमें आगे, 25/5, 25 में 5 का भाग, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, और मैंने 5c स्क्वायर यहाँ लिखे और बी स्क्वायर यहाँ लिखा। अब यहाँ आने के बाद क्या होगा बताओ मेरे को, बी स्क्वायर में किसका भाग जाएगा, 5 का, भाई यहाँ 5c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर से आप क्या कह सकते हो, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर बी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, तो जब बी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगा। देखना बी भी 5 से विभाजित होगा, जिस प्रकार से आपको याद है यहाँ लिखा था आपने, यूँ क्या लिखा था आपने, यूँ यहाँ देख लीजिए, आपने लिखा था ए स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो ए भी 5 से विभाजित होगा, बात नंबर 2 ठहराई थी। यहाँ क्या आया आपने, यहाँ आपने लिखा कि यहाँ पर बी स्क्वायर किससे होगा, 5 से विभाजित, तो बी भी क्या होगा 5 से विभाजित। इस बात को समीकरण नंबर 3 या स्टेटमेंट 3 मान लो। अब थोड़ा इस पे गौर करें, नंबर 2 वाली बात क्या कह रही है कि ए किससे हो रहा है विभाजित, 5 से,
बी किससे विभाजित हो रहा है? 5 से। और हमने यहाँ पर क्या माना था? ए व बी दोनों सहअभाज्य है, इसमें एक के अलावा किसी का भाग भी जाता नहीं है। समझेंगे, रटेंगे नहीं, पूरा समझने का प्रयास करेंगे। जो स्टेटमेंट दूसरा आ रहा है, क्या कह रहा है? ए किससे विभाजित हो रहा है? 5 से। स्टेटमेंट नंबर 3 आ रहा है, उसमें बी क्या कह रहा है कि मैं भी 5 से विभाजित हूं, यानी ए और बी दोनों किससे विभाजित हो गए? 5 से। और हमने यहां पर क्या बोला था कि ये तो सहअभाज्य है, तो विरोधाभास हुआ ना। तो क्या लिखेंगे? 2 व 3 से, देखो 2 एवं 3 से विरोधाभास है। कैसा है? विरोधाभास है। समझना, बस केवल आपको यहां पर लिखना है। 2 और 3, 2 क्या कह रहा है? ए है वो 5 से विभाजित होता है, बी है वो भी 5 से विभाजित होता है। और यहाँ पहले क्या माना था? ए और बी किसी से विभाजित नहीं होते हैं, वो तो क्या सहअभाज्य है। लेकिन यहाँ क्या बात होगी कि ये तो 5 से हो रही विभाजित ही हो, तो लिखेंगे 2 एवं 3 से विरोधाभास है। फिर आप लिख दो ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि हमने अवधारणा ही गलत मानी थी। अवधारणा ही गलत मानी थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने अवधारणा, इसलिए है ना, दिख रहा है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। और बाद में लिखना इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। मोस्ट प्रश्न है और बोर्ड में समझने वाला प्रश्न है, इति सिद्धम, है ना। इस तरह से आया इति सिद्धम। भाई ये 2 और तीसरी बात कह रही है कि भाई ए है वो भी 5 से विभाजित है ना, ए से। और ये भी कह रहा है कि बी भी 5 से विभाजित, 2 और 3 से विरोधाभास है। ऐसा इसलिए हुआ, हमने अवधारणा गलत मानी थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। इस तरह से प्रश्न करना है। इसी तरह से आप √2 वाला कर सकते हो, √3 वाला कर सकते हो। अभ्यास करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।